अक्सर लोग कहते हैं कि शादी के लिए बस प्यार होना चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत प्यार करने वाले जोड़े भी अलग क्यों हो जाते हैं? असल में प्यार एक गाड़ी के पेट्रोल जैसा है, लेकिन इज्जत उस गाड़ी के टायरों जैसी है। पेट्रोल कितना भी हो, अगर टायर नहीं होंगे तो गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी। आज के समय में रिश्तों के टूटने की सबसे बड़ी वजह पैसा या तीसरा इंसान नहीं है, बल्कि एक दूसरे की नज़रों में अपनी वैल्यू कम हो जाना है। जब इज्जत चली जाती है तो प्यार अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेता है बाहर जाने का। इज्जत का असली मतलब क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि पति या पत्नी की इज्जत करने का मतलब है उनकी हर बात चुपचाप मान लेना या उनसे डरना। ये बिल्कुल गलत है। इज्जत का मतलब है सामने वाले को एक ऐसा इंसान समझना, न कि उसको अपनी प्रॉपर्टी समझना। इज्जत का मतलब है जब वो अपनी कोई राय दे तो उसे ध्यान से सुनना, भले ही आप उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन उसकी राय को ध्यान से सुनना। इज्जत का मतलब है उनकी पसंद, उनके काम और उनकी मेहनत को छोटा ना समझना। इसे कहते हैं इज्जत। वो चार बातें जो रिश्ते को बर्बाद कर देती है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने रिसर्च में पाया है कि चार आदतें ऐसी है जो किसी भी अच्छे भले रिश्ते में जहर घोल देती है। सबसे पहली बात, नीचा दिखाना। सबके सामने या अकेले में पार्टनर का मजाक उड़ाना, तंज कसना या तुम्हें क्या पता, ऐसी बातें कहना सबसे खतरनाक है। नंबर 2, हर वक्त कमी निकालना। तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, ये कहना, तुमने ये काम बेकार किया, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो ऐसे में उनके कैरेक्टर पर हमला होता है। नंबर 3, अपनी गलती ना मानना। जब भी कोई समस्या हो तो अपनी गलती मानने के बजाय सारा दोष पार्टनर पर डालना। नंबर 4, बातचीत बंद कर देना। झगड़े के बाद कई दिनों तक चुप रहना या पार्टनर को इग्नोर करना, ये मानसिक टॉर्चर है। अगर ये चार बातें आपके और आपके पार्टनर के बीच हो रही है तो आप संभल जाइए। घरेलू काम की इज्जत करना सीखिए। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है, तुम दिन भर घर में करती ही क्या हो, या फिर पति की मेहनत को ये कहकर नज़रअंदाज किया जाता है कि पैसे कमाना तो तुम्हारा फर्ज है। अब साइकोलॉजी क्या कहती है कि इंसान को सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब उसकी मेहनत को नॉर्मल मान लिया जाए। अगर पत्नी घर संभाल रही है तो वह 24 घंटे की नौकरी कर रही है जिसमें कोई छुट्टी नहीं है, और अगर पति बाहर पसीना बहा रहा है तो वो परिवार के सुकून के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर रहा है। जब दोनों एक दूसरे को थैंक यू कहना शुरू करते हैं तब रिश्ते में इज्जत यानी कि रिस्पेक्ट बढ़ती है। पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी इज्जत का एक बड़ा हिस्सा है। एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखना। फ़ोन चेक करना, बिना बात के पार्टनर का फ़ोन चेक करना या उनके हर मैसेज पर सवाल करना दिखाता है कि आपको उन पर भरोसा नहीं है, और बिना भरोसे के इज्जत नहीं हो सकती। रोक टोक, उन्हें अपने दोस्तों से मिलने या फिर अपनी हॉबी जैसे पेंटिंग, गाना या घूमना ये करने से रोकना उनके व्यक्तित्व का गला घोटने जैसा है। एक अच्छा पार्टनर वो है जो दूसरे को आज़ाद रहने दे, न कि उसे कैद करे। बच्चों पर इसका क्या असर होता है? बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उन्हें सिखाते हैं, वे वह सीखते हैं जो वे हमें करते हुए खुद देखते हैं। अगर घर में पापा मम्मी पर चिल्लाते हैं तो बेटा यही सीखेगा कि औरतों की इज्जत करना ज़रूरी नहीं है। अगर मम्मी पापा का अपमान करती है तो बेटी को लगेगा कि पुरुषों को नीचे दिखाना ही सही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो और वे अच्छे इंसान बने तो सबसे पहले आपको एक दूसरे की इज्जत करनी होगी। लड़ाई के दौरान भी मर्यादा ना भूले। लड़ाई तो हर घर में होती है, लेकिन इज्जतदार कपल वो है जो लड़ते वक्त भी गाली गलौज या गंदी बातें का इस्तेमाल नहीं करते। पुरानी बातें ना उखाड़े। आज की लड़ाई में 10 साल पुरानी बात भी लगा लेते हैं, लेकिन ये गलत है।
परिवार को बीच में ना लाए। लड़ाई पति पत्नी की है तो उसमें एक दूसरे के माता पिता या भाई बहनों को घसीटना बहुत बड़ी बेइज्जती है। सोशल मीडिया और फ़ोन की दुनिया आजकल एक नई बीमारी है। फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पर बहुत से पार्टनर उनके वीडियोस देखकर अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। जब आपका साथी आपसे कुछ कह रहा हो और आप इंस्टाग्राम रील देख रहे हो तो आप अनजाने में उन्हें मैसेज दे रहे हैं कि मेरे लिए तुम इस फ़ोन से कम ज़रूरी हो। फ़ोन साइड में रखकर 10 मिनट पार्टनर की बात सुनना उन्हें लाखों रुपये की गिफ्ट देने से ज़्यादा कीमती है। पैसे और खर्चे में बराबरी, चाहे पति कमाए या पत्नी या दोनों कमाए, पैसे के फैसले मिलकर लेने चाहिए। अगर पति अपनी कमाई का रौब दिखाता है या पत्नी पति की कम सैलरी का मजाक उड़ाती है तो वह रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता। आर्थिक मजबूती से ज़्यादा जरूरी है आर्थिक सम्मान। दुनिया बहुत जालिम है, वो आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करेगी। सच्ची इज्जत वही है जब आप एक दूसरे के सामने अपने पार्टनर का पक्ष लेते हैं। अगर कोई रिश्तेदार या दोस्त आपके पार्टनर के बारे में गलत बोल रहा है तो वहाँ चुप रहना भी बेइज्जती है। कमियां अकेले में बताई लेकिन दुनिया के सामने उनकी ताकत बने। इज्जत मांगी नहीं कमाई जाती है। इज्जत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको शादी के पहले मिल जाएगी। इसे हर रोज़ कमाना पड़ता है। जब आप थके होने के बावजूद उनकी बात सुनते हैं तो आप इज्जत कमा रहे हैं। जब आप अपनी गलती होने पर सॉरी बोलते हैं तो आप इज्जत कमा रहे हैं। जब आप उनके सपनों को पूरा करने में उनका साथ दे रहे हैं तो आप इज्जत कमा रहे हैं। अंत में बस इतना ही, प्यार कम भी हो तो ज़िंदगी कट जाएगी, लेकिन अगर इज्जत खत्म हो गई तो साथ रहना बोझ बन जाएगा। इसलिए एक दूसरे को वैल्यू दे, क्योंकि आप जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही सबसे ज़्यादा इज्जत का हकदार भी है।